जो कुछ हुआ दगा हुआ, नहीं होना चाहिए। ना सिर्फ ये कि वो उदास है, पूरा पाकिस्तान आज उदास है। तो उन सारी क़ुव्वतों के खिलाफ अब हमने मुनज़्ज़म होकर मिलकर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ लड़ना है और ये हमारा फैसला है। देखिए, फैसला तो ये हुआ है कि 27 तारीख का जो लॉन्ग मार्च है वो इंटैक्ट है। दूसरा जो है, हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे जा रहे हैं जो इन्होंने हरदर्मी की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 21 अगस्त की रात है। गुज़िश्ता रात इमरान खान और उनकी फैमिली के साथ पेश आने वाले वाक़े के बाद पीटीआई के कैंप में थोड़ा गुस्सा है, नाराज़गी है, यूँ कह लीजिए कि फ्रस्ट्रेशन है, कोई बेचैनी है। आज पूरा दिन उनके इजलास पर इजलास होते रहे। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में भी मैं गया, पार्लियामेंट में भी उनकी मीटिंग थी, अपोजिशन लीडर के चैम्बर में क्या हो रहा था, डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ हैं। सारी डिटेल आपको बताता हूँ कि आज पूरा दिन क्या होता रहा। उन्हें लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है, जैसे किसी ने दगा किया है। ये एग्जैक्ट उनके वर्ड्स हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अपनी तरफ से कह रहा हूँ। ये उनको महसूस हुआ कि उनके साथ किसी ने दगा किया है और जैसे वो बिट्रे फील कर रहे हैं और अब उन्हें लगता है कि इसका जवाब दिया जाना चाहिए। ये कोई खामोशी रखने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप सुहेल आफरीदी की अगर आप बॉडी लैंग्वेज आज के दिन की जज करें तो मैंने देखा कि काफ़ी एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं। यानी उन्हें लग रहा है कि जो मैसेजेस अब इमरान खान के उन तक पहुँचे हैं उसके ऊपर फौरी तौर पे वो एग्जीक्यूट करें उनको। तो उसकी तफसील आपको बताता हूँ। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंप यानी पीटीआई प्लस मौलाना प्लस बिलावल और एक सबसे बड़ा फ़ैसला जिसके बारे में पीटीआई ये सोचती है कि शायद ये उनका लास्ट कार्ड हो, उसके बारे में गौर हो रहा है। आज पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, मुश्तरका इजलास था। तो उसके बाद मेरी वहाँ पे कुछ लोगों से बात हुई तो मैंने जानने की कोशिश की कि किन 3-4 बड़े फ़ैसलों के ऊपर गौर कर रहे हैं। तो 4 बड़े फ़ैसले कर लिए गए हैं जिनके ऊपर इत्तेफाक है। एक जो सबसे बड़ा सियासी फ़ैसला है ना, उसके बारे में अभी मुशावरत होगी 1 दिन के बाद, और वो मुशावरत होनी है मौलाना के साथ। आज भी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मौलाना की रिहाइशगाह पर पीटीआई के वफ्द को दावत दी गई है कि वो आएँ और बैठ के ज़रा कुछ स्ट्रेटजी तय करते हैं। तो ठीक है, मौलाना को लेके पीटीआई के कुछ हामियों का एक ख़ास नुक्ता नज़र है कि जनाब इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन लिमिटेड ऑप्शंस को देखते हुए पीटीआई ने भी अपने फ़ैसले करने हैं कि उनको कहाँ पे फ़ायदा हो सकता है। बहरहाल अब आगे आ जाइए ज़रा इन खबरों की डिटेल में आने से पहले कल जो कुछ भी हुआ शिफा अस्पताल पेम्स से लेके ये सारी डिटेल्स आज हम दिन में डिस्कस कर चुके हैं। उनकी बहनें पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता चुकी हैं। आपने 1000 से ज़्यादा दिन, 1110 दिन तक जेल में रख लिया। अगर 10 दिन या 5 दिन अगर जेल से बाहर रह लेते, बाहर का टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाता तो इसमें कोई हर्ज नहीं था। बहरहाल पीटीआई के कैंप को ये लगता है कि कोई एक बंदा है अंदर ऐसा जो फ़ैसलों को वीटो कर रहा है, यानी सारे किए कराए फ़ैसलों को अंडू कर रहा है। कौन है इसका नाम उन्होंने नहीं बताया, आगे चल के मैं कुछ शॉर्ट्स भी आपको सुनाऊंगा। लेकिन जो कुछ भी पिछले चंद घंटों में हो चुका है उससे 2 चीज़ें बड़ी क्लियर हो गई हैं। पहली ये कि कुछ इमरान खान के सियासी मुखालफिन ने या हुकूमती हामियों ने एक नैरेटिव बना दिया कि जनाब इमरान खान ने डील कर ली, मदर ऑफ़ ऑल डील जो है वो हो गई। सारे अपने अपने तुक्के लगा रहे हैं कि जैसे हमारे पास बहुत इन्फॉर्मेशन है, हम आपको बता रहे हैं कि ये डील हो चुकी है एंड सो ऑन। ना इमरान खान ने रिक्वेस्ट की है और ना ही शायद कोई ऑफ़र की गई है। तो इस टाइम तक डील वाला मामला तो चैप्टर बिल्कुल क्लोज़। दूसरी चीज़, मैं कल से देख रहा था कुछ वो कहते हैं ना, शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार भी समटाइम्स बन जाते हैं कि वो जनाब इमरान खान ने तो इनकार कर दिया अस्पताल में रहने से और उन्होंने कहा कि मैं नहीं कराऊंगा अस्पताल में इलाज में, मैं कोई रिलीफ नहीं लेना चाहता, मुझे वापस भेज दिया जाए, और वो वापस चले गए। लॉजिक नहीं है ना इस बात में कि आपकी फैमिली ने ज़ोर लगा लिया, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन ले लिया, फिर जाके मुलाकात कर ली, जाके उनको ब्रीफ कर दिया होगा, उसके बाद ये सारा कुछ हुआ ना, हॉस्पिटल आने के अरेंजमेंट्स और आगे पीछे, और अब जाके वो जब ले आए तो आगे से सुनने को ये मिला होगा कि जनाब नहीं जी मैंने वापस जाना है डाला। ऐसा नहीं है। आज उनकी बहन ने भी इस बात की तस्दीक कर दी। मैं दिन में भी ये डिस्कस कर रहा था कि जब एक इशू बना है सेहत के हवाले से, ऑल्दो कि आज उनकी बहन ने कहा कि वो फिट है माशाल्लाह से, कोई बहुत सीरियस कंसर्न उस तरह का नहीं है, लेकिन फिर भी जो सेहत के मसाइल हैं, कोई क्यों ना चाहेगा कि उसका जेल से बाहर किसी अच्छे अस्पताल में इलाज हो। तो डेफिनेटली आज उनकी बहन उज़्मा खानम भी बता रही थी कि जब उन्हें ये पता चला कि हम शिफा हॉस्पिटल जाने वाले हैं और वहाँ पे आपका मेडिकल चेकअप होगा, ज़रूरत पड़ी तो आप वहाँ पे रुकेंगे, तो इमरान खान साहब खुश हुए। उन्होंने कहा कि वो बड़े खुश हुए इस बात पे कि अच्छा उनका इलाज होगा। और दूसरा, उनकी फैमिली वो तो बता रही कि हम पूरा साजो सामान लेके आए हुए, 1 महीने का सामान वो साथ लेके आए, लेकिन वो
एक ही रात में वापस जाना पड़ा, तो इसलिए भी उनके कैंप में खासी मायूसी भी है, थोड़ा गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है और एंगर एक महसूस किया जा सकता है। अब आ जाइए कि पीटीआई ने आगे करना क्या है। जो आज के पूरे दिन में कुछ अहम फैसले लिए गए, 4 बड़े फैसले हैं। मैं एक एक करके आपको उनकी डिटेल बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मैसेज। ये मैसेज जो हम पहले भी कुछ दिनों पहले देते रहे हैं, उसका बड़ा ज़बरदस्त फीडबैक आया। मुझे नहीं पता था कि आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने से इतने ज़्यादा लोग उनको अप्रोच करेंगे कि फिर से हमें ये वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो टैप सेंड वाले अपना पैगाम एक बार फिर से दे रहे हैं कि अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और आपको बाहर से पाकिस्तान रकूम भेजनी है तो वही टैप सेंड एप्लीकेशन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं विद एडिशनल बेनिफिट्स। 3 तो सबसे बड़े आसान बेनिफिट्स हैं, सेफ़ है, सिक्योर है, ईजी टू यूज़ है, डाउनलोड करने में चंद सेकंड्स लगते हैं। एप्पल स्टोर से कर लें, प्ले स्टोर से कर लें, कहीं से भी बहुत आसानी से हो जाती है। अगर फिर भी नहीं मिले तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। बेनिफिट क्या है उसका? बेनिफिट ये कि आपको बाकी एप्लीकेशन की निस्बत बहुत बेहतरीन रेट मिलता है। और एक अच्छी खबर अभी मैं इसके हवाले से आपको बताता हूँ, क्योंकि फीडबैक बहुत अच्छा आया। तो जनाब, आप हमारा अगर प्रोमो कोड इस्तेमाल करते हैं तो पहले से ज़्यादा आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है। उन्होंने प्रोमो कोड वाली जो आपकी बेनिफिट वाली अमाउंट है ना, जिसको बोनस कहते हैं, वो बढ़ा दी है। तो अपने अपने मुल्कों के हिसाब से मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा। तो अगर आप बाहर से रकम भेजना चाहते हैं तो नीचे मेरा प्रोमो कोड चल रहा होगा AQ। आप ये प्रोमो कोड इस्तेमाल करके ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान में रकम भेजने के लिए किसी भी बैंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन जो कि ईजी पैसा है या जैज़ कैश है, जो बैंकिंग सिस्टम से लिंक है, आप उसका इस्तेमाल करके रकम भिजवा सकते हैं। तो बहुत ही सेफ़ और सिक्योर और आसान एप्लीकेशन है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ना सिर्फ UK, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बल्कि यूरोपीय ममालिक से भी आप रकम पाकिस्तान भेज सकते हैं। तो लिंक इसका पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का जो आज इजलास हुआ, उसमें कुछ चीज़ों के ऊपर एक तो उसूली इत्तफाक कर लिया गया है और कुछ के ऊपर अभी मुशावरत का सिलसिला उन्होंने जारी रखना है। पहली चीज़ जो मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था वो ये कि सुहेल आफरीदी को बुलाया गया ख़ास तौर पे कि आप भी आइए। एक तो सेनेट के अपोजिशन लीडर, कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर, PTI के चेयरमैन और फिर साथ में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, ये सारे लोग बैठे। 27 सितंबर की कॉल वापस ना लेने का फ़ैसला किया गया है कि वो कॉल बरकरार रहेगी और प्लस उसको मज़ीद एग्रेसिवली अब डील किया जाएगा, यानी उसकी तैयारियां कल से ही शुरू हो जाएंगी। वज़ीर आला अपना स्ट्रीट मूवमेंट का अगला मरहला कल से ही शुरू करेंगे क्योंकि इमरान खान का मैसेज उन तक पहुंच चुका। आज उनकी बहन ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमें बताया कि सुहेल आफरीदी आएगा तो मैं उसको बताऊंगी कि इमरान खान ने कहा कि अपनी एक्टिविटीज़ को तेज़ कर दो, जो कर रहे हो इसको और तेज़ करो। तो इतने में सुहेल आफरीदी आ गए। वो आगे बैठे तो उनकी बहन ने उधर उनको बताया कि इमरान खान ने तुम्हारे लिए ये मैसेज भेजा है। सुहेल की कहा जो अपनी मूवमेंट तेज़ करे, उन्होंने कहा उससे जो कर रहे उससे ज़्यादा तेज़ कर ले। मैं भी आएंगे सुहेल, मैं कहती हूँ। और भी कई बातें हैं, इंशाल्लाह ये पहले से ज़्यादा तेज़ होगा। कल मैं इंशाल्लाह ताला हंगू जा रहा हूँ, परसों बुनेर जा रहा हूँ और इस तरह पूरे पाकिस्तान में जाऊँगा। तो अब वो एकदम से फिर से एक्टिव होंगे और प्लस इसमें जितनी भी अपोजिशन जमातें हैं उनको दावत देने का फ़ैसला किया गया है कि अपोजिशन की जितनी जमातें हैं जो हुकूमत से दुखी हैं या हुकूमत मुखालिफ समझी जाती हैं, उनको दावत दी जाएगी कि वो 27 मार्च के इस एहतजाज में शरीक हों या इस लॉन्ग मार्च में शरीक हों। उसमें मौलाना फजलुर रहमान की जमात सरे फ़हरिस्त है। उसके लिए अब आज इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो PTI का वफ्द उनकी रिहाइशगाह जाने वाला था या पहुँच चुका होगा, किसी टाइम भी अपडेट आ जाएगी, क्योंकि मुझे बताया गया था कि 8 बजे ये मुलाकात होनी है। तो असद कैसर से आज मेरी बात हुई तो वो बता रहे थे कि मौलाना ने उनको अपनी रिहाइशगाह पर बुला लिया है और आज बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होनी है। पहली चीज़ ये। दूसरा इसमें यह है कि बिलावल भी कहीं ना कहीं PTI के साथ अब लाइन में आने वाले हैं, क्योंकि सुहेल आफरीदी ने एक बार फिर फैसला किया है कि वो सिंध का दौरा करेंगे और सिंध में वो ज़रा अपनी वही स्ट्रीट मूवमेंट जो एक बार पहले उन्होंने की थी वो दोबारा करना चाहते हैं। इससे पहले बिलावल की मुलाकात हो गई अपोजिशन लीडरान से और अब की बार अगर सुहेल आफरीदी जाते हैं सिंध के दौरे पे या कराची जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि वो सख्ती शायद ना हो, क्योंकि दोनों जमातों के दरमियान थोड़ी सी बर्फ़ पिघल चुकी है। तो बिलावल अब कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे ये भी देखना पड़ेगा। PTI का एक बहुत बड़ा फ़ैसला जिसके ऊपर वो काफ़ी टाइम से गौर कर रहे हैं वो है असम्बलियों से निकल जाने के हवाले से। अभी इस हवाले से कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ, एक ऑप्शन है, लेकिन ये ऑप्शन पुश किया जाने लगा है इन सारे सर्कमस्टांसेस में कि इमरान खान को अगर इन सारे अरकान से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा तो असम्बलियों में रहने का क्या जवाज़ है। ये मेरी कोई अपनी ज़ाती राय नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप से अब ये आवाज़ें उठने लगी हैं। आज भी मेरी जिन लोगों से बात हुई ऑफ द रिकॉर्ड,
उन्होंने बताया कि ये ऑप्शन है, इसके ऊपर गौर होगा। उसके लिए 2 दिन के बाद मुत्तहिदा अपोजिशन का एक इजलास होने जा रहा है, जो कि मौलाना फजलुर रहमान और महमूद अचकज़ई ने मिल के एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने का फ़ैसला किया है पीडीएम की तर्ज का। उसका पहला इजलास परसों होने जा रहा है और परसों उस इजलास में ये तजवीज़ भी ज़ेर गौर आने का इम्कान है कि क्या अपोजिशन को पार्लियामान में रहते हुए किरदार अदा करना चाहिए या पार्लियामान से अब निकलने का वक्त हुआ चाहता है। आज मैं ईमान ताहर पीटीआई की सरगर्म रहनुमा कारकुन अटक से उनका ट्वीट देख रहा था। उन्होंने अपने वालिद साहब का इमरान खान के दौरे हुकूमत में दिया गया इस्तीफ़ा लगाया हुआ था अपनी ट्वीट में, और उन्होंने कहा कि अगर असम्बलियों में रहना बेअसर है तो फिर असम्बलियों से निकलने समेत हर ऑप्शन को अडॉप्ट किया जाना चाहिए। यानी अब बाहर से आवाज़ें आने लगी हैं कि जनाब अब असम्बलियों से निकलने का वक्त हुआ चाहता। आप लोग बताइए कि सिस्टम में रहना चाहिए पीटीआई को या इस एक्सट्रीम स्टेप की जानिब जा सकती है या जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पीटीआई कल तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने जा रही है हुकूमत के ख़िलाफ़, जो हुकूमत ने किया शिफा और पेम्स वाला सारा एपिसोड। तो इसमें उनको लगता है कि ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है तौहीन अदालत के केस की, और इसमें बिला ताख़ीर कल ही के दिन ये एप्लीकेशन दायर कर दी जाएगी। आज उनके वकला बैठे होंगे, इस टाइम दायर करने के लिए जो तैयारी का सिलसिला है वो शुरू हो चुका होगा और कल सुबह सुप्रीम कोर्ट शोडाउन आपको नज़र आएगा। मीनवाइल इमरान खान की बहन ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि शायद वो तौहीन अदालत की मुर्तकब हुई, क्योंकि अदालत ने मना किया था उनको कि इलाज मुआवजे से मुताल्लिक कोई भी चीज़ मीडिया पर डिस्कस ना की जाए, उनकी मेडिकल रिपोर्ट या इमरान खान से मुलाकात के बाद की सूरत हाल। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी ख्याल है कि चूँकि अभी वो प्रोसेस शुरू ही नहीं हुआ, इमरान खान को शिफा अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया, हुकूमत ने फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद शुरू ही नहीं किया, तो वो कैसे बाइंडिंग हो सकता है उज़्मा खान के ऊपर उस फैसले के हवाले से। तो अभी आज इस हवाले से जब एक जर्नलिस्ट ने उनसे क्वेश्चन किया कि आपको तो मना किया गया था सियासी गुफ्तगू करने के हवाले से, आप जो आज इमरान खान के मैसेजेस दे रही हैं या जो बातें कर रही हैं, आपको नहीं लगता कि आप सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को वायलेट कर रही हैं या आप अभी भी सियासी गुफ्तगू कर रही हैं? तो इस पर सुहेल आफरीदी साथ बैठे हुए थे, वो काफ़ी नाराज़ दिखाई दिए एकदम से। तो सुहेल आफरीदी ने क्या जवाब दिया, यहाँ पर मैं उनकी वीडियो लगा रहा हूँ, ये सुनिए। और साथ ही पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद जो पीटीआई रहनुमाओं से हल्की फुल्की सी गुफ्तगू हुई, वो वीडियोज़ भी मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, तो आप सारे सुनिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। यार ये मेरी एक बात मैं जवाब देता हूँ। ये आप गलत बात कर रहे हैं। उन्होंने अदलिया की तौहीन की, उन्होंने जजेस के ऑर्डर को हल्दी की टोकरी में फेंक दिया, और आप जो है आज इस तरह की बातें करें, ये तो ना इंसाफी है यार। देखे नहीं उन्होंने गलत किया है, उनके गलत का जो है ये आवाम को सामने बता रही है, अब पूरी आवाम को बता रही है, जजेस को बता रही है कि वो क्या कर रहे हैं, तो ये तो बताएंगे। ये यहाँ खड़े होकर बताइएगा कि फैसले क्या हुए हैं। देखिए, फैसला तो ये हुआ है कि 27 तारीख का जो लॉन्ग मार्च है वो इंटैक्ट है। सब जितनी भी हमारी लीडरशिप है वो इस पर मुतफिक है। दूसरा जो है, हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे जा रहे हैं। जो इन्होंने हरदर्मी की हैं और अदालतों के फैसले नहीं मान रहे, जो आइन और कानून से अपने आप को बालातर समझ रहे हैं, तो उनको जो है कानून के कटहरे में लाना है। उसको इन लेटर इन स्पिरिट उसकी वायलेशन की गई है, और सुप्रीम कोर्ट के लेटर में बड़ा कैटेगरी के लिए लिखा था कि उसको आप शिफ्ट कर ले। वो उसकी एक टीम बनेगी, उस टीम में डॉक्टर उज़्मा साहिबा और फैसल सुल्तान साहब उसके मेंबर होंगे, उनके टेस्ट होंगे और फिर उसका इलाज होगा। दोनों चीज़ें नहीं हुई है, ना उस हॉस्पिटल में लेके गए। ये कोई जवाज़ नहीं है कि आप कहें जी वहाँ कोई लोग थे तो हम दूसरी तरफ लेके गए, अगर उधर लोग थे तो आप पहले क्यों नहीं लेके आए, आप एक दिन पहले क्यों नहीं लेके आए। ये बड़ा नामुनासिब है। देखो, ये इनके लिए ये चीज़ें लाइट है, हमारे लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सीरियस हम लेते हैं और इनको भी सीरियस लेना चाहिए। खान साहब के हेल्थ का इशू है, एक ऐसे लीडर का जिसके साथ 90% पाकिस्तान है, और हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जिस तरह नेशनल सिक्योरिटी हो, इसी तरह पॉलिटिकल भी कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम क्रॉस ओवर इमरान खान साहब की बहनें आज आप दीदा भी होगी, इमोशनल मोमेंट है, देखो हमारा रिसीव किया गया है, तो आप दोबारा उन पे यकीन करेंगे? आपको मैं कह रहा हूँ, देखो वो तो एनीवे हम कोशिश कर रहे हैं, ना सिर्फ ये कि वो उदास है, पूरा पाकिस्तान आज उदास है और हम सारे उदास है, लेकिन हम पॉलिटिकल पार्टी हम स्ट्रगल करेंगे, इंशाल्लाह ताला हम दोबारा जाएंगे और हम ये हासिल करेंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट रिव्यू में गई है, उन्होंने कहा है कि कोई ये अभी उसकी पॉलिटिकल डिसीजन है, लेकिन मौलाना साहब के साथ जो कल हमारी मीटिंग हुई उसके बारे में आज हमारी पार्लिमानी पार्टी ने एंडोर्स किया और पार्लिमानी पार्टी ने इसको वेलकम किया है कि मौलाना के साथ जो है ना
मुश्तरका तौर पर जदोजहद को आगे बढ़ाया जाए। आज मुलाकात है मौलाना के साथ आपकी, जी जी, आज मुलाकात है। तो और कोई असम्बलियों से रिज़ाइन का कोई मुतहदा अपोजिशन में कोई एजेंडा रखने का इरादा है? नहीं, अभी तक तो देखो सिचुएशन, कल तो हमारा सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा है कि हम कंटेम्प्ट में जाएंगे, वहाँ केस दाखिल करेंगे, और इसके अलावा जो 27 का हमारा तहरीक है इसके ऊपर पूरी तवज्जो रखेंगे, और उसको हम हमारा प्लान है कि कराची भी इंशाल्लाह हमारा चीफ मिनिस्टर साहब और लीगल लीडरशिप विज़िट करेगी, पंजाब भी विज़िट करेगी, और पूरी लीगल बिरादरी को मोबिलाइज़ किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त मुल्क में कानून और आइन का नाम कोई चीज़ नहीं है। इत्तेफाक हुआ, काफ़ी चीज़ों पे इत्तेफाक हुआ इंशाल्लाह ताला। आज हमारी मौलाना साहब के साथ भी मीटिंग है, तो हमारी यही कोशिश है कि हम सारे पार्टियों को, और जो हुकूमत में भी बैठे हैं और हुकूमत से नाराज़ है, तो हमारी कोशिश ये है कि हम अपनी जो सियासी एक्टिविटी उसको भी जारी रखें और एहतजाज करें। बाकी चीज़ों पे चलो इत्तेफाक हो गया होगा, इमरान खान पे भी इत्तेफाक हुआ? इमरान खान पे तो हमारा इत्तेफाक है, इसलिए हम बैठे हैं। इमरान खान के नाम पे सब मुत्तफिक है। हमारी लड़ाइयाँ होती है, कोई छुपी बात नहीं है, और हम ये हमारा कल्चर है, और उस पर मुझे कोई अफसोस भी नहीं है, मुझे फ़ख्र है, क्योंकि बाकी पार्टियों में वो ख़ानदानी ग़ुलाम होते, उस बेचारों की हिम्मत ही नहीं होती। आप सबको पता है कि हुकूमत में काफ़ी लोग की कोशिश थी कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है मनोमन उस पर अमल को, लेकिन बीवी की ख्वाहिश थी, ख़ानदान की ख्वाहिश थी कि उस पर अमल नहीं हुआ, और वही हुआ।